हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमने पढ़ा था इस तरीके से साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, फिर कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। फिर से tan 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ये जो हमने ये रिलेशन हमने देखा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा। मतलब ये क्वेश्चन आया कैसे, मतलब यहाँ पे ये प्लस साइन थीटा कैसे आ गया, माइनस कॉस थीटा क्या है, जिसे हम समझेंगे इस लेक्चर के लिए। ठीक है, तो हमने पहले पिछले लेक्चर के अंदर हमने लार्ज एंगल्स के लिए की रेशियोज कैलकुलेट किए थे। ठीक है, हमने कैलकुलेट किया था की रेशियोज फॉर लार्ज एंगल। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमने पढ़ा था कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हम प्लॉट करेंगे एंगल इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, उसके बाद मेजर द एंगल ऑफ प्लॉटेड लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव एंड टेक एक्यूट एंगल अल्फा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनली वी विल फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर द टी रेशियो एंड फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल विथ साइन। तो ये हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, फिर से हम एक बार बता देते हैं आपको। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अगर हमें cos 150 या फिर हम बोल सकते हैं cos 300 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos 300 डिग्री इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ये वाई एक्सिस बनाएंगे। अब देखिए 300 है, मतलब cos का 300 डिग्री क्या होगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, एंगल हमने पहले यहाँ पे लिख दिया हूँ cos 300 और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया और यहाँ पे हमने क्या किया 300, हमें 300 डिग्री बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 3 डिग्री टोटल 360 होगा, ये टोटल एंगल 360 होगा वापस से आने के बाद। ठीक है, तो जो 300 का एंगल होगा ये होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो एंगल यहाँ से एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हम मेज़र करेंगे एंगल को। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या आ जाएगा 300 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो यहाँ से यहाँ जो एंगल बनेगा 190 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ जो एंगल होगा 180, ये हो जाएगा 270 और ये 300। ठीक है, और एक फिर से वापस जाएगा तो 360 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले एंगल को प्लॉट किया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मेजर द एंगल ऑफ प्लॉटेड लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमें एक्स एक्सिस से इस प्लॉटेड लाइन को मेजर करना है। ठीक है, जो कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, उससे मतलब हमको नहीं है, क्योंकि हमें एक्यूट एंगल चाहिए। ठीक है, हमें एक्यूट एंगल अल्फ़ा चाहिए। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे कोई भी एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर नेगेटिव एक्सिस से, मतलब जिधर भी हमें लगे ये एक्यूट एंगल बन रहा है अल्फ़ा, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अल्फ़ा मतलब एक्सिस को हम यहाँ पे एक्सिस से हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम बात करें, ये जो हमने लाइन बनाया 300 डिग्री का, वो एक्स एक्सिस से क्या है, ये एक्स एक्सिस जो होगा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये एंगल जो होगा ये हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमने एक्यूट एंगल अल्फ़ा को 60 डिग्री माना है, यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 300 टोटल, यहाँ से यहाँ 300 है तो बचेगा 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, हमने अल्फ़ा कैलकुलेट किया। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि ये जो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, एक लाइन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और ये ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रायंगल बनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वी विल फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर दैट टी रेशियो। देखिए भाई हमको बोल रहा है cos 300 डिग्री बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वी विल फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर द टी रेशियो। यहाँ पे हम बात करेंगे, तो यहाँ पे जो cos का जो रेशियो होगा टी रेशियोस वो पॉजिटिव में होगा या नेगेटिव में होगा, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन को क्या करेंगे, पहले हम वी विल फाइंड, हम पहले पता करेंगे कि इसमें जो cos की जो टी रेशियोस है इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ये हमें पहले फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल, ठीक है, विद साइन। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम क्या साइन की पता करते हैं कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा कॉस के लिए यहाँ पे। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है ये, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता होना चाहिए कि ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब इसमें जो कॉस थीटा होगा और सेक थीटा होगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा जो होगा वही सब पॉजिटिव में आएगा वैल्यू, बाकी सब नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं, यहाँ भी जो cos 300 है वो क्या होगा, यहाँ इस फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है, cos का जो टी रेशियो हो पॉजिटिव में आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद क्या करेंगे, फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल। तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम क्या करेंगे, इस cos थीटा में जो अल्फा cos का जो टी रेशियो होगा, तो हम यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो ट्रायंगल बन रहा है हम क्या करेंगे, फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल। फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल। अब हम यहाँ पे अल्फा एंगल के लिए हम क्या करेंगे, टी रेशियो कैलकुलेट करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दैट इज cos 60 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो cos का जो टी रेशियो है पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं, cos 300 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस cos 60 हो जाएगा। और cos 60 जो होगा वो कितना होता है हमें पता है, cos 60 जो होता है वो होता है दैट इज cos 60 जो होता है वो होता है 1/2 होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भाई cos 300 जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अब हम बात करते हैं ये यहाँ पे जो साइन 180 माइनस थीटा है, ये साइन थीटा आ गया, ये कैसे आ गया, cos 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस cos थीटा है, और tan 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan थीटा। तो फिर से हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस बनाएंगे, ठीक है, और ये वाई एक्सिस बना लिया हम क्या करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा की बात करते हैं। तो ये जो दे रखा है इसको हम पहले, ये जो एंगल है उसको पहले हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। देखो साइन 180 डिग्री क्या है, ये होगा, ये टोटल यहाँ से ये ओरिजिन है, तो ये जो 180 डिग्री है ये एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है, तो जो ये तो वो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हमको माइनस क्या करना है, थीटा माइनस करना है, तो ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि ये जहाँ पे जो एक्यूट एंगल जो होगा अल्फा होगा तो किस क्या होगा, कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट एंगल जो हमने पहले एक एंगल बना दिया, ठीक है, 180 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे है और ये थीटा इधर है, ठीक है।
और हमें क्या चाहिए रेशो, टी रेशो किसके टी रेशो चाहिए, दैट इज साइन का चाहिए, ठीक है, साइन का टी रेशो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एंगल प्लॉट किया है हमने, ठीक है, और हम क्या करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमें क्या करना है, अल्फा एंगल कैलकुलेट करना है, जो कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा एंगल होगा वो क्या होगा, वो थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा एंगल बन गया हमारा अल्फा। और हम क्या करेंगे, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आएगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकेंड क्वाड्रेंट ये है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टी रेशियो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, उसका वैल्यू क्या आता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टी रेशियो दे रखा है उसका जो वैल्यू आता है वो होता है सिर्फ साइन का पॉजिटिव आता है, बाकी सबका नेगेटिव आता है। मतलब साइन और कॉसिक को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव में आएगा, और साइन और कॉसिक दोनों पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो साइन का जो टी रेशियो होगा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर वो पॉजिटिव होगा। हम क्या बोलेंगे, हम उसका हम क्या करेंगे, तो हम पॉजिटिव आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव, और यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ साइन अल्फा। यहाँ पे जो साइन अल्फा है ये क्या होगा, हमें टी रेशियो किसकी चाहिए, अल्फा एंगल का चाहिए, ठीक है। वी विल फाइंड द टी वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल विथ साइन, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम फिर से बता दे रहे हैं कि जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे, दैट इज नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वी विल फाइंड द पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर द टी रेशियो, एंड फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट टी रेशियो विद अल्फा एंगल। अब हमें एक टी रेशियो जो दे रखा है उस अल्फा एंगल के लिए वो हमें करना है कैलकुलेट। ये हो जाएगा साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव में साइन थीटा हो जाएगा, दैट इज साइन अल्फा भी बोल सकते हैं इसको, या फिर हम साइन थीटा भी बोल सकते हैं, दैट इज साइन थीटा। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, ये देखिए अब दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे 180 डिग्री माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो कैसे साइन थीटा आ गया यहाँ पे हमने बात किया, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या बोल सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा जो होगा दैट इज इसका भी जो एंगल बनेगा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे तो इस सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो टी रेशियो होगा कॉस का वो हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव डाल दिए पहले ही, और हमें कॉस का ही अल्फा एंगल का कॉस का टी रेशियो चाहिए, ठीक है, और अल्फा एंगल। तो यहाँ पे हम बात करेंगे साइन हमने पहले लगाया यहाँ पे माइनस, और फिर कॉस का जो हमें चाहिए एंगल टी रेशियो चाहिए कॉस अल्फा का चाहिए, यहाँ पे बोल सकते हैं माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से टैन थीटा भी इसी तरीके से हो जाएगा, टैन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन थीटा, क्योंकि ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव में आएगा, और जो टी रेशियो है टैन थीटा का टैन अल्फा हो जाएगा, दैट इज हम बात कर दिए यहाँ पे टैन थीटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं। हमने ये कैलकुलेट किया साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होगा, फिर से कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, टैन 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, ये हम बात करेंगे। तो फिर से हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्स, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ठीक है। हम क्या करते हैं साइन 180 प्लस थीटा, पहले एंगल देख लेते हैं कि यहाँ पे कितना होगा एंगल। तो ये एंगल जो है ये 180 डिग्री है, और ये कुछ यहाँ पे थीटा एंगल होगा, 180 डिग्री ये हो गया हमारा, और ये जो थीटा दे रखा एंगल ये थीटा ये खड़ा हो जाएगा। तो जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है वो कौन सा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा,
जो कि हम क्या बोल सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 180 साइन 180 डिग्री प्लस थीटा करेंगे, एंगल बनाएंगे और हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्यूट एंगल लेंगे जो कि एक्स डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस से होना चाहिए। ठीक है, एक्यूट एंगल हमने ले लिया एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम नेगेटिव एक्स एक्सिस से हमने एक्यूट एंगल बनाया है यहाँ पे। और हम बात करेंगे, हमने एक्यूट एंगल ले लिया है, अब हम बात करेंगे मेजर द एंगल ऑफ प्लॉटेड लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। हम मेजर द एंगल ऑफ प्लॉटेड लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस, हम एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, लेकिन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, बल्कि हमको एक्स एक्सिस से ये मेजर करना है, दैट इज प्लॉटेड लाइन का एंगल। एंड टेक दैट एक्यूट एंगल अल्फा, और हमें उस एंगल को जो हमने मेज़र किया है एक्स एक्सिस से या फिर माइनस एक्स एक्सिस से, उसे हमें अल्फ़ा लेना है। ठीक है, और वो जो अल्फ़ा होगा ये एक्यूट एंगल होगा, मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वी विल फाइंड पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर द टी रेशियो एंड फाइनली वी विल टेक द पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की बात करें, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, कॉस की बात कर रहे हैं, साइन की बात कर रहे हैं। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, मतलब जो साइन का जो थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, तो साइन थीटा जो होगा इस क्वाड्रेंट के लिए जो टी रेशियो होगा साइन के लिए, वो क्या होगा, वो हो जाएगा नेगेटिव एज इक्वल टू, यहाँ मतलब नेगेटिव हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं जो साइन का जो रेशियो है, मतलब टी रेशियो जो है, साइन के लिए वो इस क्वाड्रेंट के अंदर क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव। टी रेशियोज फॉर साइन एंगल, साइन इज नेगेटिव। यहाँ पे हम पहले बात कर लिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो नेगेटिव है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो, ठीक है, फॉर अल्फा एंगल। एंड फाइनली वी विल, इतना हमने कैलकुलेट किया, ये पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में आएगा इसका टी रेशियो, तो हम कल चलते नेगेटिव में आएगा। और फिर क्या करेंगे, फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल एंड विथ साइन। अब हम फाइनली क्या करेंगे, टी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में साइन का जो टी रेशियो दे रखा है, साइन का रेशियो दे रखा है, साइन का टी रेशियो में कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा साइन, हो जाएगा यहाँ पे साइन अति के साथ क्या बोलते हैं, बिल्कुल हम साइन के मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो पॉजिटिव है नेगेटिव साइन है उसको पहले हम लिखेंगे, और फिर जो टी रेशियो हमें कैलकुलेट करना है, तो साइन का कैलकुलेट करना है, तो साइन और अल्फा जो एंगल होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल। अल्फा एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो जो हमें आंसर आएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो एंगल है, ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव में। ओके, पॉजिटिव में साइन थीटा हो जाएगा। ओ सॉरी एंड शुगर टू, मतलब यहाँ साइन का जो टी रेशियो होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वो नेगेटिव में आएगा, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेगेटिव लेंगे, हमें पता होना चाहिए नेगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव में आएगा। उसी तरीके से कॉस 180 डिग्री पर शेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस का वैल्यू नेगेटिव, कॉस का जो टी रेशियोज है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो है वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा, और हम बात करेंगे लास्ट टाइम 180 डिग्री प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा होगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, टेन का जो टी रेशियो होगा पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो हमने इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। ओके, अब हम एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और यहाँ पे देखते हैं, साइन
360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फिर से कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा और tan 360 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा? इससे मुझे पता करूँगा, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अब क्या हो रहा है, 360 माइनस थीटा हो रहा है, मतलब कि जो एंगल है वो तो ट्राइंगल जो आएगा हमें बन के वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बन रहा है, ठीक है। 173। तो क्या करेंगे, पहले हम तो लाइन एंगल बनाएंगे, लाइन प्लॉट करेंगे, ठीक है। पहले हम लाइन को प्लॉट करेंगे, प्लॉट द गिवन एंगल इन कोऑर्डिनेट एक्सिस विद टेंजेंट, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो ये एंगल होगा ये 270 होगा और ये कुछ एंगल यहाँ पे 360 हो जाएगा, ये 360 डिग्री होगा, इसमें से हम माइनस थीटा करेंगे, मतलब ये बिल्कुल इस तरीके से ये जो एंगल होगा ये थीटा एंगल होगा। हम बात करेंगे साइन 360 माइनस थीटा, ये वाला जो आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बन रहा है। तो मैं फिर से क्या करना है, कैलकुलेट करना है, दैट इज हमें लेना है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि प्लॉट द नाउ टेक द क्या क्वेश्चन है, मेजर द एंगल ऑफ प्लॉटेड लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड टेक एक्यूट। हम अगर एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे तो एक्यूट एंगल जो आएगा, ठीक है, वो थीटा यहाँ पे आता है, ठीक है। इसी को हम अल्फा ले लेंगे, हमने एक्यूट एंगल अल्फा ले लिया है क्योंकि हमने मेज़र किया एक्स एक्सिस से और अल्फा आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, नाउ हमने फोर्थ क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट वी विल फाइंड द साइन ऑफ द टी रेशियो। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन का जो टी रेशियो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो हो जाएगा नेगेटिव होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, पहले हम उसको साइन लिखेंगे नेगेटिव, ठीक है, और उस टी रेशियोज़ का हम क्या करेंगे, अल्फा एंगल के लिए हम उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसी टी रेशियो का हम अल्फा एंगल के लिए कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है एंड फाइनली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल। तो उसी टी रेशियो का अल्फा एंगल के लिए हम कैलकुलेट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ माइनस में यहाँ पे साइन हमने पहले पुट कर दिया और क्या करेंगे हम साइन का टी रेशियो होगा, साइन अल्फा हो जाएगा। तो इस साइन अल्फा इसको हम माइनस साइन थीटा ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा और थीटा है दोनों इक्वल है तो माइनस साइन थीटा ही बोल देंगे। एक बार अच्छी तरीके से यहाँ पे होते हैं माइनस साइन थीटा, समझाने के लिए हम अल्फा लिखते हैं, फाइनली माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा। तो इस क्वाड्रेंट में जो कॉस का भी वैल्यू होगा एट शुगर टू कॉफी, मतलब यहाँ पे कॉस का जो वैल्यू होगा, कॉस एंड सेक का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसी टी रेशियो का हम क्या करेंगे, अल्फा एंगल के लिए हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा एंगल के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज प्लस कॉस थीटा हो जाएगा एड शुगर टू कॉफी, और टेन थीटा यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो माइनस 10 क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये तक हमारा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे सॉल्व हो गया, खुद से ही हमने सॉल्व किया, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमें आराम तरीके से अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो भाई, अब हम दूसरा मेथड भी है, इसको कैलकुलेट करने का। हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कैलकुलेट किया था, एक्यूट एंगल हमने लिया एक्स एक्सिस का, उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल लिया और फिर उसको हमने क्या किया, देखा कि कौन सा एक्यूट एंगल कहाँ ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर ट्रायंगल बन रहा है, और फिर उस क्वाड्रेंट के लिए हमने क्या बनाया, हालांकि हम ये बोल सकते हैं ना कि कौन सा क्वाड्रेंट में हम क्या एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो एंगल बन रहा है उसको हमने अल्फा मान लिया, जो कि एक्यूट एंगल है, और उस एक्यूट एंगल के लिए हम क्या बोल सकते हैं, जो
टी रेशियो जो आ रहा है उसका हमें साइन पता होना चाहिए, और क्या होगा फिर हमें फाइनली उसका टी रेशियो फॉर द अल्फा एंगल दैट इज हमें कैलकुलेट करना है, और जो भी आंसर आएगा वो हम साइन के साथ यहाँ पे आंसर लिखते हैं। तो ये हमने देख लिया कैसे इसे हम कैलकुलेट करना था। अब देखते हैं कि दूसरा मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, हमें दूसरा मेथड भी है दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ टी रेशियोज फॉर लार्जर एंगल। उसको हम अलग तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरा मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड है वाई एक्सिस से, मतलब हम क्या करना है वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर लार्ज एंगल दैट इज़ अल्फ़ा जो हमने यहाँ पे लिया था एक्स एक्सिस से लिया था ना, तो हम नेक्स्ट मेथड जो होगा दूसरा मेथड उसमें हम वाई एक्सिस से हम अल्फ़ा एंगल लेंगे, ठीक है। और फिर देखते हैं क्या क्या होता है उसमें, कैसे वो कन्वर्ट होता है, कैसे क्या होता है वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हम रूल्स की बात करेंगे, फिर से मतलब सॉल्व करेंगे, और फिर हम उसको देखते हैं कैसे होता है। हम इससे भी कर सकते हैं मेथड से, एक्स एक्सिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं अल्फा एंगल, और हम वाई एक्सिस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो वाई एक्सिस से होगा वो नेक्स्ट में मतलब वो दूसरा मेथड हो गया। तो चलिए देखते हैं उसको दूसरे मेथड को भी देखते हैं तरीके से, ठीक है। इसको फिर इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम हेडिंग डालेंगे या फिर हम ऐसा हम बोल देते हैं वैल्यू ऑफ टी रेशियो फॉर लार्ज एंगल। सेकेंड मेथड बात करते हैं, सेकेंड मेथड बोलते हैं वैल्यूज ऑफ टी रेशियोज फॉर लार्ज एंगल, फॉर लार्ज एंगल, फॉर लार्ज एंगल अल्फा फ्रॉम वाई एक्सिस, मेजर अल्फा फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे फिर से, पहला यहाँ कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अल्फा विल बी मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस, यहाँ पे ऐसे मेजर नहीं, अल्फा विल बी मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अल्फा विल बी मेजर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव, वाई एक्सिस पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब अगर वाई एक्सिस पॉजिटिव में आ रहा है या फिर नेगेटिव में आ रहा है, हमें अल्फ़ा इस तरीके से लेना है कि जो अल्फ़ा एंगल होगा वो एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल होगा, और वो जो एंगल मेज़र किया गया है वो पॉजिटिव एक्सिस या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस से मेज़र किया गया होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे वी विल कन्वर्ट द टी रेशियो इन क्वेश्चन। सेकेंड जो पॉइंट है उसके बाद देखते हैं, वी विल कन्वर्ट द टी रेशियो, वी विल कन्वर्ट द टी रेशियो इन एज टी रेशियो इन जैसे इन साइन का कॉस हो जाएगा, साइन का कॉस, टेन का कॉट, और कॉसेक का सेक। कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, ठीक है। तो हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे वो भी हमने देखना अभी। अब लास्ट है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड टी रेशियो फॉर अल्फा एंगल विथ साइन कन्वेंशन। लास्ट पॉइंट दे रखा है, लास्ट पॉइंट जो है ये दे रखा है, थर्ड पॉइंट, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ converted T ratio
equals to for alpha angle with sin convention. For alpha angle with sin convention. With sin convention मतलब क्या हो रहा है? जैसे एग्जाम्पल दे रखा है cos 120 डिग्री, जैसे यहाँ पे दे रखा है cos 120 डिग्री, इसका हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाएंगे, राइट